कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करके आप अपने शत्रुओं को आसानी से शांत कर सकते हैं। घर हो या कार्य क्षेत्र, अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, यानी कि हर जगह लोग आपको गाहे बगाहे तकलीफ़ पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हों, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। 30 दिसंबर दिन सोमवार सोमवती अमावस्या है। अमावस्या में किया गया कोई भी टोटका या कोई भी उपाय बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। आप भी शत्रुओं को परास्त करने के लिए इनमें जो आज मैं बता रहा हूँ उनमें से कोई सा भी टोटका करके शत्रुओं से राहत पा सकते हैं। पर पूरा खेल देखिए विश्वास का होता है। यदि विश्वास है और भगवान पर आस्था है तभी कोई भी टोटका या उपाय कार्य करता है। अगर आस्था और विश्वास अगर नहीं है तो फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ कोई भी टोटका या उपाय करते हैं तो ये टोटके और उपाय ऐसे होते हैं जो आपके शत्रुओं को चुटकियों में सबक सिखा सकते हैं। सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माता श्री बगलामुखी। माता का यह स्वरूप शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है और शत्रु स्तंभन की देवी माता स्वयं है। माँ के इस रूप की पूजा तांत्रिक भी खूब करते हैं क्योंकि वो तंत्र की भी देवी हैं और अभीष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। युद्ध में विजय दिलाने और वाक सिद्धि दिलाने वाली माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। एक कथा मिलती है महाभारत में कि नलखेड़ा में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पहले माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। देवी माँ बगलामुखी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है, उनका स्तंभन होता है और मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या की शाम को माँ बगलामुखी के पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। मतलब विधि विधान से अगर आषाढ़ में पड़ने वाली किसी भी अमावस्या को शाम को अगर बगलामुखी माता का अच्छे से पूजन करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं का स्तंभन होता है, शत्रु शांत होते हैं। माता उनको खुद सबक सिखाती हैं क्योंकि माता बगलामुखी ऐसी माँ है कि जो शत्रुओं के कुकृत्यों पर और उनकी जिह्वा पर लगाम लगा देती हैं। तो ये था पहला जानकारी और उपाय। दूसरा आप देख लीजिए कि यह उपाय जो बताने जा रहा हूँ शत्रुओं से अगर परेशान हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपको करना क्या है कि शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद शत्रुओं से राहत पाने के लिए मन ही मन प्रार्थना करें और पीपल के 101 फेरे लगाएं। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या की शाम को ऐसा करने से पीपल के पेड़ पर विराजमान देवता प्रसन्न होते हैं और शत्रुओं से राहत मिलती है। और चूँकि कल 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है तो आप ये उपाय कल भी कर सकते हैं। अब अगला जो उपाय है नंबर तीसरा, तो आप उसको जान लीजिए। इस उपाय को जो है रात के समय करना है। शत्रुओं से राहत पाने के लिए रात में 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप दिए प्रवाहित कर रहे हो तो किसी की भी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि टोटके और उपाय हमेशा गुप्त तरीके से किए जाते हैं
चाहे साधना सिद्धि हो, चाहे टोटका हो, चाहे उपाय हो, तो बहुत ही गुप्त तरीके से किए जाते हैं, तभी वो फलदायी माने जाते हैं। अन्यथा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है फिर। इसके अलावा आधा सूखा नारियल में शक्कर भर करके कच्ची ज़मीन के नीचे गाड़ देना है, दबा देना है। मान्यता है कि इससे शनि दोष से भी राहत मिलती है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये उपाय केवल अपने हित के लिए करें, कभी किसी का अहित सोच करके बिल्कुल भी न करें। शत्रुओं से राहत पाने की प्रार्थना करते समय भी मन में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा किसी का भी जाने अनजाने में भी अहित ना हो, लेकिन जो मेरा अहित कर रहा है, मेरा बुरा कर रहा है, मेरे लिए बुरा सोच रहा है, ऐसे दुष्टों से, ऐसे शत्रुओं से कृपया करके मेरी रक्षा करें। कहते हैं कि जब आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं निस्वार्थ भाव से, निश्चल मन से, तो ईश्वर प्रसन्न तो होते ही हैं और साथ में आपके शत्रुओं को दंड भी देते हैं, या दंड नहीं देते तो उनसे आपको राहत ज़रूर दिला देते हैं। तो जो दंड वगैरह है ये तो भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया और आप जो है उसके बुरे की कामना नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यदि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है तो उसको दंड भगवान स्वयं देते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये टोटके और उपाय जो किए जाते हैं तो पूरे आस्था और विश्वास के साथ किए जाते हैं, तभी ये जाकर के फलदायी होते हैं। यदि आप मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रख करके करेंगे तो 100% ये फलदायी होते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप को यदि लगता है कि जानकारी अच्छी है और कहीं शेयर करना चाहिए, किसी के काम की हो सकती है, तो आप इसको शेयर भी करिए, लाइक कीजिए चैनल को, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही जानकारियों के साथ मैं आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।